तमाम तारीफें मेरे पाक परवरदिगार के लिए है, इसने तमाम जहानों को खलक किया है। और तमाम का तमाम दुरूद सलाम मेरे पाक हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से ये दुनिया और कायनात वजूद में आई। तमाम की तमाम तरीके अल्लाह पाक के लिए है और तमाम का तमाम सलाम दुरूद पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। आज मुझे यहाँ पे बोलने का जो मौका मिला है उसमें 3 चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये मेरी जो माएँ, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से कि उनको क्या करना है, जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करनी है, जिस तरह से उनको तालीम देनी है और जिस तरह से अपने बच्चों को इस दुनिया में कामयाब करना है। बेशक तमाम माएँ अपने बच्चों को सुबह टाइम से उठाती है, उनको नहलाती है, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनाती है, नाश्ता करवाती है और वक्त पर स्कूल छोड़ के जाती है। इस सब अनथक मेहनत के पीछे उनका सिर्फ एक ही मोटो है कि उनके बच्चे बढ़ जाएं, लिख जाएं, बड़े ऑफिसर बन जाएं। तमाम माओं के ख्वाब होते हैं और उन ख्वाबों की तकमील के लिए तमाम माएँ एफर्ट करती है, स्ट्रगल करती है और अपने ख्वाब को हकीकत बनता हुआ देखना चाहती है। माँ के लिए जो काम है वो तो इस तरह से करती है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए जरूरी है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए दुआएं भी करें। मेरे वालिद साहब आप तमाम जानते हैं कि वो एक मेहनती इंसान थे, लेकिन he has a brilliant mind। उनके पास दिमाग अला दर्जे का था। जितना भी इनकी तारीफ की जाए कम है। यहाँ से बात मैं वहां पे लेके जा रहा हूँ कि इंसान ख्वाब कैसे देखता है और उसकी तकमील कैसे होती है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान पर आने का, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने इसकी तकमील की कायद-ए-आज़म की सूरत में और 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान माज़े वजूद में आया। अगर वो 10 साल पहले पाकिस्तान का ख्वाब ना देखते तो ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उनका ख्वाब देखना ही इस बात की गमाजी है कि पाकिस्तान मार्जे वजूद में आए। तमाम माएँ अपने बच्चों के हवाले से ख्वाब देखना शुरू करते। ख्वाब क्या है कि हम अपने बच्चे को पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। ख्वाब क्या है कि हम अपने बच्चों को लॉयर बनाना चाहते हैं। ख्वाब क्या है कि आप अपने बच्चों को आर्मी ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। ख्वाब क्या है आप अपने बच्चों को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं। ये सब के सब आपके ख्वाब है। आप देखेंगे तो ये पूरे होंगे, अगर आप नहीं देखेंगी तो ये कभी भी आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला से दुआ लगाएं, इनके मुस्तकबिल के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में आप प्लानिंग करना शुरू कर दें। मैंने अपने बच्चों को अच्छे नंबरों से मैट्रिक करवानी है, उसके बाद इंटर करवाना है, ग्रेजुएशन करवानी है, इनको लॉयर बनाना है, इनको जजेस बनाना है, इनको ब्यूरोक्रेट्स बनाना है, इनको पुलिस ऑफिशियल बनाना है। ये सब के सब ख्वाब आपके माइंड में होने चाहिए। अगर ये ख्वाब माइंड में होंगे तो इस बात की तकमील होगी कि ये ख्वाब पूरे हो जाएंगे। और अगर ख्वाब ना सजाए आपने तो फिर ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो कमाए, जितनी मर्जी सख्तियां झेले, आपके लिए अरेंजमेंट करे। असल तरबियत और असल तालीम उसकी माँ की जिम्मेदारी होती है। बच्चा सारा दिन माँ के पास होता है, उसको स्कूल में लेके आना, अकेडमी छोड़ना, उसके यूनिफॉर्म का ख्याल करना, ये तमाम की तमाम बात जो है जिम्मेदारी माँ के ऊपर। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि तुम मुझे काबिल माएँ दो, मैं तुम्हें एक काबिल कौम दूंगा। तो काबिल कौम बनने के लिए काबिल माओं का होना बहुत जरूरी है। जब आप तमाम काबिल होंगी, अच्छे अच्छे ख्वाब सजाएंगी तो वो ख्वाब हकीकत का रूप भी धार लेंगे। लेकिन अगर आपने ख्वाब ना देखे तो आप ये बात पावर कर लें कि आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रही हैं। हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, संवारना है, उनको एक बड़ा ऑफिसर बनाना है। इसके लिए जरूरी है आप ख्वाब सजाएं, बच्चे के माइंड के अंदर छोटी छोटी बातों को डालें कि बेटा पढ़ो, लिखो, फलां मिसाल देखो, हमारे चाचू पुलिस ऑफिसर बन गए, उसी तरफ देखो वो वकील बन गए, उसी तरफ देखो वो कमांडो बन गए हैं। ये सब के सब ख्वाब सजाए अपने बच्चों के। ये सब का सब
दिमाग के साथ होते हैं, इस दिमाग के साथ अच्छे ख्वाब देखेंगे फिर पूरे हो जाएंगे। सेकेंडली, रोल मॉडल बनाए अपने बच्चों को, रोल मॉडल बनाए। मिस्टर दिलावर साहब हैं, मिस्टर आमिर साहब हैं, मैं हूँ। ये बच्चा देखो उन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है, एफर्ट की है, स्ट्रगल की है, तो फिर इस मकाम पे पहुंचे। मिसाल हमेशा अपने मोहल्ले से, अपने करीबी इलाके से दी जाती है ताकि तमाम को पता चले कि वो हकीकत है और उनके सामने ये हकीकत बने हैं। मेरे वाले साहब ने ख्वाब देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने 3 लॉयर्स बना दिए, 2 पुलिस ऑफिसर बना दिए। इसी तरह से आप भी ख्वाब देखेंगे तो आपके ख्वाब भी सच है। ये सारा का सारा दिमाग का कमाल है। अच्छे ख्वाब होंगे, अच्छी ताबीर होगी। एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो मैं अपनी बात आपकी बात उतारना चाह रहा था कि ये मुस्तकबिल के बच्चे हैं हमारे, इन्हीं के अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, लॉयर्स भी हैं, आर्मी ऑफिसर्स भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, कमांडोज भी हैं। हमने मेहनत करनी है, हमने तराशना है, हमने इनको संवारना है और इसके बाद ही ये बच्चे तमाम के तमाम अच्छे ओहदों पे पहुंच सकेंगे। अल्लामा साहब की माँ ने, वालदा मायता ने किताब ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की तकमील हुई। अल्लामा साहब मुस्तक़बिल पाकिस्तान कहलाए। कायद आज़म की वालदा मायता ने उन पे एफर्ट की, स्ट्रगल की, उनकी तरबियत की, उनकी तालीम की, वो आज बानी पाकिस्तान कहलाए। पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा वफात पा गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी रहनुमाई की। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने उनकी परवरिश की, उनकी तालीम और तरबियत की और उन्होंने तमाम के तमाम दुनिया को तरबियत भी दी, सवारा भी, जहालत से उठाकर रोशनी में लाए, नूर का मीनारा बन गया। इसलिए आज की जो मेरी बातें हैं वो सारी की सारी माँ पे डिपेंड करती हैं। अच्छी माएँ कोशिश करेंगी, बच्चे अच्छे होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, तरबियत याफ्ता होंगे, मोहल्ले में हम सब का नाम रोशन होगा। ये सभी हमारे भतीजे हैं, हमारे भांजे हैं, हमारे बेटे हैं, लेकिन इनकी कामयाबी हमारे साथ मुंसलिक है। हम सब आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, हम उनकी तालीम भी अच्छी करेंगे, तरबियत भी अच्छी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उनको पुलिस में भी लगवाएंगे, उनको लॉयर्स भी बनवाएंगे, उनको जजेस भी बनवाएंगे, उनकी हर तरह से रहनुमाई करेंगे। दूसरी बात मेरी उन बच्चों के लिए है जो इस दफा पोजीशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए बड़ा छोटा सा शेर है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इन तमाम बच्चों में पोटेंशियल है, पावर है, एबिलिटी है, सलाहियत है, सिर्फ हम इनको पॉलिश करते हैं। वही हमारे साथ बच्चों के पास है जो लॉयर्स बनते हैं, डिफरेंट ऑफिशियल्स बनते हैं, सबके पास एक जैसा ही दिमाग होता है। सिर्फ क्या होता है कि माएँ तरबियत अच्छी करती हैं, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजती हैं, अकेडमी भेजती हैं, उनकी हर तरह से निगहदाश्त करती हैं। इस तरह से बच्चा समझदार और ज़हीन होता है। ज़हीन होते कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है। लिहाजा आपसे ही गुजारिश है, आपसे ही इल्तमास है, इन बच्चों की अच्छी परवरिश करें। दूसरी बात यह है, अगर कोई ये सोचे कि मैं अच्छा काम नहीं करता या मेरा पेशा जो है ये मामूली है, मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर कैसे बनेगा, लॉयर कैसे बनेगा, वो एक अच्छा जज कैसे बनेगा, वो ब्यूरोक्रेट कैसे बनेगा, उसके लिए सिंपल सी बात है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, आज भी हो अगर इब्राहिम का इमाम पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम का इमाम पैदा, आज कर सकता है अंदाज़े गुलिस्तान पैदा। आज भी अगर हमारा ईमान हज़रत
हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हो जाए, वो आप यकीन जाने अगर हम आग में भी छलांग लगा दें तो वो गुलिस्तान हो जाए। ये मैं नहीं कहता, अल्लामा साहब कहते, और उनकी बात मनोहर दुरुस्त है। आप यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे बड़े ऑफिशियल से बनेंगे। यकीन अल्लाह बात रखना है, कोशिश आपने अपनी। अब्राहम लिंकन के बारे में छोटा सा वाकया सुना देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। He was a cobbler by caste. वो कोबलर थे by caste। उन्होंने 17 का इलेक्शन लड़ा अमेरिका में। जब वो इलेक्शन 17 का जीत गए, पहली मीटिंग हुई तो तमाम के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स थे टेबल पे बैठे हुए, उसका मुखालिफ भी महफिल में मौजूद जिसने 17 के इलेक्शन में उसके साथ कंपटीशन किया। उस मुखालिफ को और तो कुछ न समझी, उसने कहा यू आर द सन ऑफ ए कॉब्लर, तुम एक मोची के बेटे हो। अपनी तरफ से उसकी तस्हीक की, इसको शर्मिंदगी होगी कि मैं अमेरिका का सदर तो बन गया हूँ लेकिन आज आके मैं कॉब्लर का बेटा। उसने जरा भी अपने चेहरे पर प्रशिक्षण नहीं लाया। उसने कहा मैं आपको यकीन दिला दूं कि मेरे बाप साहब दुनिया के बेहतरीन कॉब्लर, शायद जितने अच्छे वो कॉब्लर थे उतना अच्छा मैं अमेरिका का सदर ना बन सकता। काम चाहे कोई भी हो, छोटा नहीं, इंसान छोटा, इंसान की सोच छोटी। जब इंसान अपनी सोच को डेवलप कर लेता है, कुछ मर्जी हो वो अचीवमेंट कर लेता है। फिलिप्स इसके बारे में आप सब जानते हैं, उसने बल्ब इजाद किया। बल्ब इजाद करने वाले ने 110 एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब बनाने के लिए। उसने हिम्मत नहीं हारी, 1 बाय 1 को कोशिश करता रहा, लेकिन 112वीं कोशिश पे जाके वो कामयाब हुआ। और जब वो कामयाब हुआ तो सारी दुनिया उसका बल्ब, उसकी ट्यूब जला रही है, रोशनी कर रही है, उसने सारी दुनिया के अंधेरों में नूर पैदा कर। तो ये कोशिश है, अगर आप कोशिश करते रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इन बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप शायद मेरी इन बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ ये बातें मेरी नहीं, ये बड़े लोगों की बात, मेरी जाती बात कुछ भी नहीं। सबकी सब बातें बड़े नामवर लोगों की हैं। उन्होंने जैसे जैसे कामयाबी हासिल की है मैंने वैसे वैसे ही आपको बताया। अगर आप इन बातों में अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। एक बात छोटी सी मेरे दिल में आ गई, अगर आप चाहें तो मैं सुना देता हूँ। पीएचडी में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद थे डॉक्टर तारक अजीज साहब, जो मेरे एज फेलोज हैं वो जानते हैं। टीवी पे ड्रामा लगा करता था गेस्ट हाउस, रैम्बो जान एक ड्रामा होता था हमारे बचपन में चला करता था, रैम्बो जान, उसका नाम था गेस्ट हाउस। वो गेस्ट हाउस जो था मेरे उस्ताद मुहतरम ने ड्रामा लिखा हुआ। He was a writer, he was a novelist, and he has written 37 plays. उन्होंने 37 प्ले लिखे हुए थे जो पीटीवी के ऊपर फिल्माए गए थे। अब ही वाज डिसेबल, वो क्या थे, माजूर थे, तो बचपन में पोलियो हो गया। एट फर्स्ट ही वाज प्रिंसिपल ऑफ एफसी कॉलेज, पहले वो एफसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, बाद में वो यूनिवर्सिटी के एचओडी लगे। लिटरेचर डिपार्टमेंट था हमारा, उसमें वो एचओडी लगे। एचओडी मींस हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो लिटरेचर डिपार्टमेंट के एचओडी। वो डिसेबल थे, गाड़ी में आते थे, गाड़ी के पास ऑटो थी, हाथ और पैर, हाथ काम करते थे स्टीयरिंग घुमाने के लिए, पैर काम नहीं करते। छोटी सी स्टिक बनाई थी, ठीक है, वो स्टिक के साथ ही ब्रेक लगा खुद ड्राइव करते थे। 4-4, 5-5 बंदे भी कार में बैठे होते थे, लेकिन चलाते हुए खुद आते। अब मेरी क्या आदत थी, उनकी कार की डिग्गी में व्हील चेयर पड़ी है, मैं कंटीन के सामने खड़ा हो जाता था जहाँ पे गाड़ी की पार्क होती, ये यूनिवर्सिटी के पास इंतजार करता था उनकी गाड़ी है। एट दैट टाइम आई वाज अ पुलिस ऑफिसर, ये भी बता दूं आपको। आई वाज नॉट एन ओनली स्टूडेंट, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में था, ठीक है। जब वो आते थे बड़े एहतराम से मैं उनको सलूट करता था। सलूट करने के बाद मैं उनकी कार का दरवाजा खोलता था,
उनको सलाम करता था, उनको पता चल जाता था कि ये मुझे रिसीव करने के लिए आया है। सलाम करने के बाद उनसे इजाजत लेता था कि सर चले। जब वो कहते थे ठीक है बेटा चलते हैं, तो वो गाड़ी की डिक्की खोलते थे। मैं पीछे जाता था, गाड़ी की डिक्की में से उनकी व्हील चेयर निकालता था। व्हील चेयर निकालने के बाद वो फोल्ड हुई होती थी, उसको सीधा करता था। उनके फुट स्टेप जो थे वो सीधा करता था और वो सीधी लाके ड्राइविंग सीट के पास खड़ी कर देता था और चेयर का मुंह यूनिवर्सिटी की तरफ होता था जहाँ पे उन्होंने जाना। अब मैंने बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से ये वाला बाजू जो है कि गर्दन के पीछे लेके जाना, डरते डरते डांट ना दे, उससे भी बोले थे, उससे भी जल्दी कर जाते। उनकी गर्दन के पीछे ये हाथ लेके जाना और ये दायां हाथ उनकी टांगों के नीचे से उनको उठाना, उनको बड़े प्यार से उठाना कि कोई चीज मेरी बॉडी की हड्डी ना लग जाए। इतना मैं केयर करता था। उनको उठाना, उठा के जनाब बड़े प्यार से व्हील चेयर के ऊपर बैठाना, व्हील चेयर के ऊपर बैठाना। नेक के पीछे सपोर्टिंग होती है, तो नेक के पीछे सपोर्टिंग जो थी उसको सीधा करना कि सर की जो गर्दन है वो आराम से लग जाए। उसके बाद जो स्टेप्स होते थे उनको सीधा करना, जो जूतों से उनके पाँव को उठाना, उठा के दोनों पैरों को जो फुट स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर रखना, उनके ऊपर रखना। उसके बाद से ज्यादा चाहनी कि सर चले चले चले, हाँ चलो तुम्हें तो नहीं आनी, ये मेरा सर लग गया। तो मैंने डर जाना कि यार सर तो नाराज हो गया, क्या हो गया। फिर मैंने कहा सर सॉरी गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। चल ठीक है, गलतियों से सीखोगे तुम लोग। उनको सलीका सिखाने यहाँ आता, ऐसा रवैया था उनका। डांटना भी, ऊपर से ये भी कहना तुमको सिखाने के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, कौन सिखाएगा तुम। ठीक है सर, ऐसे ही होगा, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी। व्हील चेयर को साथ लेके जाना, क्लासरूम में जाना, दरवाजा बच्चे खोल देते थे साथ वाले जो, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, सर को कहीं पे भी कोई उलझन ना, उनको लेके जाना क्लास के आगे, चेयर बिल्कुल सीधी कर दी और वो कहना सर मैं अपनी कॉफी लेके आ, जल्दी लेके आ, ये अंदर भैया जल्दी लेके आ। और वो होना भी चाहिए। जो बंदा क्वालिफाइड होता है, जिसको अल्लाह पाक ने नेमत से, इल्म से नवाजा होता है, उसमें रोब होना चाहिए। रोब होगा तो बच्चे डरेंगे तो पढ़ेंगे तो काम। इसके बाद मैंने कैंटीन पे जाना, खुद कैंटीन पे जाके सर के लिए कॉफी कहा है तो कॉफी लेके आनी, चाय कही है तो चाय लेके आनी, साथ में नमकीन बिस्किट लेके आनी, अपने हाथों से कैंटीन वाले को बताना ये सर ने पी, जबरदस्त उसने जबरदस्त किस्म की चाय कॉफी बनानी, वो मैंने लेके आनी, अपने दोनों हाथों में प्लेट से पड़ी होती, ऐसे लेके आता था मैं और उनके सामने पेश करता। यकीन जानने उनकी रूह खुश हो जाती। फिर जो दुआएं निकलती थी वो दुआओं का सिलाई बड़ी दुआएं निकलती उनसे, खुदा तुम बड़े कामयाब हो, तुम कामयाब हो। और आप यकीन जाने यूनिवर्सिटी में वो फर्स्ट आया। मैं ये नहीं समझता कि मेरी काबिलियत, मैं ये नहीं समझता मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, वाकई ही आप सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं। रात के 2 बजे तक जाके पढ़ा, 3 बजे तक, किसी को नहीं पता, मोहल्ले में किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे माँ बाप को पता है, मेरे बहन भाइयों को पता। 2 बजे तक मैं जाके पढ़ा। मैं जब फर्स्ट आया तो मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये मेरे सर की दुआ का असल मकसद जो है वो अदब का। ये सारी बात सुनने का मकसद ये था कि हमें पता चले कि बंदा हासिल कैसे करता है। जब कोई भी बंदा अपने उस्ताद का, अपने वालिदैन का, अपने बड़ों का अदब करता है तो मुझसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की गारंटी ले लो, तुम कामयाब। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, ये मैं गारंटी नहीं देता, अल्लाह गारंटी देता। जिसने एहतराम किया अपने बड़ों का, अपने सादा का, अपने वालिदैन का, वो चाहे कोई भी है वो कामयाब, पता उसके नसीब में। तमाम बच्चे, तमाम हाज़रीन अपने बड़ों का हमें एहतराम। इसके साथ ही अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।